नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनौमी। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष के पहले दिन 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम आवास योजना शहरी कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार की घोषणा। अरुणाचल प्रदेश को मिला बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल का पुरस्कार। विश्व भर के देशों में नववर्ष 2021 का आतिशबाजी के साथ हुआ स्वागत। राज्य भर में नववर्ष का उल्लास जारी। बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के साथ प्रदेश के मनोरम स्थलों और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के आसपास नववर्ष के उपलक्ष्य में मना रहे हैं पिकनिक। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 96.08%। टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का समय आ गया है। आज वर्चुअल माध्यम से देश के 6 राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि जन कल्याण के लिए प्रयुक्त लाइट हाउस परियोजनाएं बेहतरीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगे और इनसे शहरी आवासीय आवश्यकताएं पूरी करने में मदद मिलेगी। देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब नए उत्साह और अवसरों के साथ 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास योजनाएं पिछली केंद्र सरकारों की प्राथमिकता सूची में नहीं थी। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार यह समझती है कि देश के चहुमुखी विकास के बिना कायाकल्प संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना शुरू की है। इससे विकास के नए मार्ग खुलेंगे और 21वीं सदी में मकान बनाने के लिए किफायती प्रौद्योगिकी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों मकान बनाए जा चुके हैं और लाखों का निर्माण चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर किसी का सबसे बड़ा सपना यह होता है कि उसका अपना घर हो और केंद्र सरकार शहरों में रह रहे गरीबों और मध्यम वर्ग की इन्हीं जरूरतों को समझते हुए मकानों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक आशा इंडिया के अंतर्गत विजेताओं की भी घोषणा की और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किए। उन्होंने नूतन निर्माण प्रौद्योगिकी के बारे में सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया। इस कोर्स का नाम भारतीय आवास के लिए नूतन किफायती वेद अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी निवृत्ति होगा। ईटानगर में शहरी आवास विभाग के अधिकारी और इस योजना के लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
अरुणाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए पुरस्कृत किया गया। देश भर में बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश के 3 लाभार्थियों का चयन हुआ है। शहरी आवास विभाग की सचिव मिताली नामचुंग ने बताया कि पुरस्कार के लिए चयनित लाभार्थियों में खोंसा के पोंगलू पुक्सा रांगजांग और फोयांग रांगजांग, नाहरलगुन की मिस फासांग यातुब और जीरो की मिस रोतो अम्पी और रोतो ताद शामिल हैं। सबमिट करके और मेरा सिलेक्शन हो गया था और फिर अर्बन डिपार्टमेंट का मैडम साहब लोग कॉन्टैक्ट करके हमको थोड़ा सा हमको घर ऐसे बनाने दिया पक्का घर। अभी हम लोग बहुत अच्छा हो गया। People who have under the Prime Minister's Awas Yojana built houses for themselves, which is also sponsored by Government of India. So there are 3 winners in our state. The first one, 3 of them, I would take their names: Mr. Ponglu Puksa Rangjang and Phoyang Rangjang of Khonsa. The second one is Phasang Yatup of Naharlagan, and the third is Roto Ampi of Zero. So out of about, I think, the entire country, about 1 crore houses have already been built, of which 88 were awarded, and 3 of our people bagged the awards. विश्व भर में नववर्ष 2021 का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया, लेकिन भीड़भाड़ की अनुमति कुछ ही जगहों पर रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्रत्येक नववर्ष नई शुरुआत का अवसर देता है। श्री मोदी ने ट्वीट में उम्मीद व्यक्त की कि ये वर्ष लोगों में अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और संपन्नता लाएगा। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में शांति और खुशहाली की कामना की है। ओकेजन पर आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम सभी लोग अच्छे से प्रॉस्पर हो और अरुणाचल को डेवलपमेंट का डायरेक्शंस में लेके जाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट पहले भी रहा है और भी हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट ज़रूरी है। तो वंस अगेन आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी, प्रॉस्पेरस एंड हेल्दी न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू सर। राज्य भर में नववर्ष का उल्लास जारी है। बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के साथ प्रदेश के मनोरम स्थलों और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के आसपास नववर्ष के उपलक्ष्य में पिकनिक मना रहे हैं। आज पासीघाट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनोरम पर्वत श्रेणियों के बीच सिरकी वाटरफॉल का नज़ारा देखने के लिए आसपास के इलाकों के लोग जमा हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.08% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 23,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में लगभग करीब 2,54,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 20,036 नए मामले सामने आए हैं और 256 रोगियों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 8 नए मामले दर्ज किए गए और 15 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 99 रह गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 99.07% हो गई है। गुरुवार को राज्य में दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में तवांग जिले से 3, लोहित से 2, ईटानगर राजधानी क्षेत्र, नामसाई और ईस्ट सियांग जिले से एक मामले शामिल हैं। टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल होगा। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास का मकसद कोविड के तहत वास्तविक स्थितियों में टीकाकरण तैयारियों का आकलन करना है। पेश है एक रिपोर्ट। ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन के वक्त आने वाली चुनौतियों का पता लगाना है और वास्तविक कार्यान्वयन से पहले चुनौतियों को दूर करना है।
साथ ही इसमें देखा जाएगा कि टीकाकरण के लिए बनाया गया कोविन एप्लीकेशन उस वक्त कैसे काम करेगा। जिन 3 जगहों पर टीकाकरण होगा वहां संबंधित मेडिकल ऑफिसर 25 हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करेगा जिनको टीका लगाया जाएगा। राज्यों से कहा गया है कि वो इन लोगों का डेटा कोविन में अपलोड करें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की जगह पर स्थान की पर्याप्त उपलब्धता, जरूरी सामानों की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वैक्सीन के बारे में किसी भी जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 104 शुरू की जा रही है। नीति आयोग के राजीव कुमार ने कहा है कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। वित्त वर्ष 2021-22 में देश की विकास दर 10% के आसपास रह सकती है। नहीं, मेरे ख्याल में अगले साल में पहुंच ही जाएंगे हम लोग, बल्कि उससे थोड़े से आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो इस तरह की हमारी रिकवरी हुई है 3rd क्वार्टर में और 2nd क्वार्टर में भी, उससे आपने देखा होगा कि सारी एजेंसीज़ ने अपने जो पहले के अनुमान थे वो बेहतर बदले हैं और उनको बेहतर किया है। और मुझे 21-22 में जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की गति कम से कम 10% होगी रियल टर्म्स में, और उसके चलते मुझे लगता है कि 21-22 का साल समाप्त होते तक हम लोग ज़रूर प्री कोविड के स्तर पे पहुंच जाएंगे। और फिर जो इन दिनों में, इन कोविड के दिनों में जितने सुधार हम सरकार ने किए हैं, जितने रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बिना पर, उसके बेसिस पर हम उसके बाद और तेज़ी से अपनी आर्थिक गति को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा यही मानना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा 4 मई 2021 से शुरू होकर 10 जून को समाप्त होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल शाम बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च 2021 से शुरू होंगी। श्री निशंक ने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच छात्रों की लगातार मदद जारी रखने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों की सराहना की। बनी है जनवरी और फरवरी, जनवरी आ गया और पहले जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते थे, परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, तो मार्च तक वो पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। राज्य के प्रगतिशील किसान ओजिन अजय कृषि और बागवानी में उत्पादन बढ़ाने के लिए सदैव प्रयोग करते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में रबर की बागवानी और प्रचार प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत ओजिन अजय रबर की बागवानी के अलावा इससे प्राप्त होने वाले लेटेक्स से रबर शीट बनाने और इसके विपणन के बारे अन्य किसानों को भी जागरूक करते रहते हैं। डालिए तो रबर प्लांटेशन ऐसा चीज़ है वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी बहुत बढ़िया है, प्लस एफोरेस्टेशन में भी आता है, प्लस सॉइल इरोशन को कंट्रोल करता है। फिर जहाँ रबर है उसी जगह में सॉइल फर्टिलिटी होता है, इसीलिए ये 4 साल में एवरी ये में मान लो जनवरी फरवरी में उसका पत्ता जो डीपोलिनेशन होता है तो सारा ज़मीन इनका पत्ता ही ढक जाता है। तो जब बारिश आ जाता है वो मार्च में उसका रीपोलिनेशन आ जाता है, पत्ता निकल जाता है, तो वो जो पत्ता गिर गया है वो कुछ फर्टिलाइज़र बन जाता है। इसीलिए हम देखा है, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस हो गया, तो बहुत बढ़िया है रबर प्लांटेशन हम लोगों के लिए।
फिर इकोनॉमिकल ये के लिए, ये बैकग्राउंड के लिए भी हम लोग इसी रबर से पैसा मिलकर अपना परिवार को पालता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।